हे गाइस, आई एम दिलीप कुमार। आई एम फ्रॉम ग्रामर स्कूल टीम। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था, जो हम लोग क्विज के सॉल्यूशन का वीडियो बना रहे हैं। उसमें पार्ट 5 तक हो गया है, ये लास्ट वीडियो है पार्ट 6। इसमें हम लोग 16 से 20 तक कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों में किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, वो अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पे, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। एक इसमें एक टेबल दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले वो समझ लीजिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। एग्रीकल्चर में कितना है, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये जी आर लिख दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर में है 24, इंडस्ट्री में कितना है, इंडस्ट्री में 30। ये समझ में आ रहा है ना, क्या यहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ कंपनीज एंड ये सेक्टर। और अगला क्या है, कंप्यूटर सेक्टर। कंप्यूटर सेक्टर में है 25, बिजनेस में है 15, एनालिसिस इसमें है 7, अनएम्प्लॉयमेंट इसमें सबसे ज़्यादा है 35। तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर, इन दोनों में कितना डिफरेंस है परसेंटेज का। ओके, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं पहले। काफ़ी इजी है, सिंपल। क्या करना है, इन्हें पहले तो टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ऐड कर लेते हैं। टोटल देख लीजिए, 24 + 30 54, 54 और 25, यानी हो गया 55, 20, 75, 80, 79, ऐसे ऐड कर देते हैं। 40, 42, 54, तो हो गया 6, 30, तो 136। टोटल 136 कंपनियाँ। तो एग्रीकल्चर का 24 है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज कितना हो गया, 24/136। ये परसेंटेज तो पता है ना, इसी तरह से निकलता है। जैसे परसेंटेज एग्रीकल्चर, तो होगा एग्रीकल्चर की कंपनियाँ कितना है, ऊपर एग्रीकल्चर की कंपनियाँ लिखेंगे 24 बाई टोटल कंपनी 136 × 100। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, 4, 6, 17, यानी 300/17, यानी इसका हो जाएगा 17.6, इस टाइप से आ जाएगा परसेंटेज। उसी तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट का कितना हो जाएगा, सॉरी 35/136 × 100। तो ये भी इसी तरह से कर लीजिए। इसका आ जाएगा 25.73 परसेंटेज। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। 25.73 × 70.6, तो 318, तो 8 पॉइंट के अप्रॉक्स में ना, 8.13 परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन में है, हाँ, एक है 8.08 अप्रॉक्स, तो उसके आ रहा है 8.08, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 8.08 परसेंटेज। ये क्वेश्चन दोनों सेट में था, सेट ए और सेट बी दोनों में। आई थिंक ऑप्शन चेंज होगा, क्योंकि ये डाटा चेंज हो सकता है। तो जो सेक्शन बी का है वो अपने हिसाब से बना लीजिए, बनेगा इसी तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल सा। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
टाइम दिया है कितना 3 ईयर। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है 2% से 2% पर एनम, एनम मतलब ईयर, 2% पर ईयर। उसके बाद प्रिंसिपल कितना है 3000। ओके, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सॉरी यहाँ पे 1000 है, तो ये कैंसिल, तो आ गया 3 इंटू 6 180। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है ही 180 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और टोटल निकालते हैं तो 3000 प्लस 180 3180। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई थिंक बहुत लोग सब ने किया है। हाँ, तो कितना हो गया 3180। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। ऐसा क्वेश्चन हमने सैम्पल पेपर में भी दिया था, जिसने वहाँ पे बनाया होगा सैम्पल पेपर सॉल्व किया होगा उसे तुरंत बन गया होगा। ऐसे एक इजी क्वेश्चन भी है। तो क्या है क्वेश्चन में 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस इसी तरह से है 12 प्लस इस तरह से इन्फिनिटी तक। ये सब क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक हर कंपटीशन में आता है, इजी रहता है, ये बनाना बस आना चाहिए। ओके, तो इसका बताना है कितना आंसर होगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, जैसे इस तरह से होता है इसमें कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर इसे y मानते हैं, y इक्वल टू इतना √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू यहाँ पे √12 प्लस इसे भी y लिख सकते हैं। क्यों, समझ आ रहा है, ये सेम चीज़ है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है √12, तो यहाँ से स्टार्ट है √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनिटी तक, तो ये यहाँ भी y हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस वाई। इसको सॉल्व कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिख रहा है तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना आता ही है। हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। ये एक बार आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा यहाँ से, एक स्टेप बीच में मैंने नहीं लिखा है। y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 ऐसे आ जाएगा, तो y इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा -3 या 4। ठीक है, तो अभी इन दोनों में कौन होगा जो सोचना है। तो -3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में है। ठीक है, तो रूट में कभी भी वैल्यू माइनस में आता है, नहीं आता है, तो y इक्वल टू माइनस में तो ये नहीं आएगा, तो आंसर होगा y इक्वल टू 4। अब माइनस में क्यों आ रहा है जो समझ आ रहा है, माइनस में इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं ना, तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर सोचो यहाँ पे माइनस में भी रहे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो इक्वेशन सेम बन जाएगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जा रहा है वहाँ माइनस का, ये -3। तो इसे यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं कि यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो y है वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। ओके, समझ रहा है, तो आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। देख पा रहे हैं क्या, पहले इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए। ओके, पता होता है कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट एंड इधर वेस्ट। ओके, तो कहा गया है कि पहले मान लीजिए यहाँ पे घर है, यहाँ घर मान लेते हैं, ओरिजिन पे घर है, घर से 50√2 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में चला है, मतलब इस डायरेक्शन में चला है। ठीक है, इधर, तो यहाँ पे मान लीजिए आ गया 50√2 किलोमीटर,
यहाँ पे, ओके। उसके बाद बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर चला है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये हो जाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, तो ये नॉर्थ और ईस्ट का जो ये बीच में इसका 45 डिग्री पे बनेगा एंगल बाइसेक्टर कहें तो वो हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट हो जाएगा इसके बीच का, समझ रहे हैं, इस तरह से। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर चला है, तो यहाँ 45 डिग्री होगा, ओके। ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री पे 50 किलोमीटर इधर चला। अब कहाँ पहुँचेगा जो सोचिए यहाँ पे एक चीज़, ये सब देखने पे एक चीज़ आपको याद आ रहा है कि राइट ट्रायंगल में किस तरह से होता है कि राइट ट्रायंगल में अगर मान ले जाए 50 है, ये भी 50 है, तो ये 50√2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर है, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी जो होगा ये सेंटर से डिस्टेंस वो कितना होगा 50 किलोमीटर होगा। अब कॉस से 45 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, कैसे, क्योंकि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो उसके बाद अगला बोल रहा है कि 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट में चलता है, तो साउथ ईस्ट तो इसी को यही डायरेक्शन है ना, इसे आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से ये 60 किलोमीटर आगे चलता है, तो इस तरह से चला, दिख रहा है। उसके बाद बोल रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में ये 110/√2 किलोमीटर चलता है, तो 110/√2 नॉर्थ तो इधर है ऊपर, तो इधर चलता है 110/√2 किलोमीटर। ये तो आपको पता ही होगा 45 डिग्री होगा, कैसे, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो 110/√2 नहीं, 110/√2 किलोमीटर है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कि ये जो साइड है उससे 10 किलोमीटर है, ये 110/√2 किलोमीटर है, तो इस टाइप से एक राइट ट्रायंगल बनेगा ना कि यहाँ पे भी 110/√2 किलोमीटर होगा, तो इसका हाइपोटेनस 110 किलोमीटर हो जाएगा, कैसे, तो 110/√2 हो गया, यहाँ पे जैसे 50 है उसके बाद √2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 110 किलोमीटर ये आ गया। तो उसी तरह से इसका जो यहाँ पे आएगा वो कितना बनेगा, ये 45 डिग्री है, ठीक है, और ये 45 डिग्री है, और 110/√2 एक्चुअली आगे जाएगा ही नहीं, यहीं पे रहेगा, देख पा रहा है, ये 110 किलोमीटर है, तो ये 110/√2 यहाँ तक आएगा एक्स एक्सिस को टच करते हुए, और ये भी कितना हो जाएगा 110/√2 किलोमीटर, ओके। तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो है ये हो गया 110/√2 किलोमीटर। समझ में आया कैसे कैसे किया, पहले 50√2 किलोमीटर इधर गया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये 45 डिग्री जो है उस पर 50 किलोमीटर गया है, तो ये 50 किलोमीटर है, ये 50√2, तो ये 50 किलोमीटर हो जाएगा। ये राइट ट्रायंगल का याद रखिएगा किस तरह से होता है। उसके बाद ये 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद 110/√2 किलोमीटर ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया है, तो ये टोटल 110 किलोमीटर है, और ये 110/√2 यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये हो जाएगा 110/√2 किलोमीटर, ओके। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, लास्ट काफ़ी इजी है। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है बट फिर भी कुछ लोगों ने गलत किया है, चलिए बताते हैं किस तरह से। जैसे लास्ट में क्या है, एवरेज निकालना है, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एवरेज निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 3, एज्यूम टेबल फ्रॉम 3 इंटू लिखा हुआ है 3 इंटू 0 to 3 इंटू 10, ठीक है। तो चलिए एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जितने नंबर हैं उसका नंबर, जितने टोटल ये हो जाएगा 0 से 10 तक, और इसका टोटल सम, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, इसका पहले लिखते हैं टेबल क्या बनेगा, 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3,
ये दिख रहा है क्या लास्ट में नीचे 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, ठीक है। तो टोटल इस तरह से होगा 3 इंटू 0 से 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। तो इन सब का सम करते हैं। तो सम क्या है, सिंपल है, टोटल सम। तो 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 0 + 1 + 2 इस तरह से कितना तक हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 10 तक, ओके। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 11 हो गए। 11 क्यों, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, 0 से लेकर 10 तक, तो 11 टर्म हुए, ओके। तो 3 इंटू और 0 से 10 तक का सम, तो एक्चुअली कहें तो 1 से 10 तक का सम, तो एक फॉर्मूला होता है ना, n इंटू n + 1/2। तो n इक्वल टू 10, वैल्यू पुट कीजिए, 10 इंटू 11/2 दैट इज 55, 55 हो गया। तो 3 इंटू 55/11, तो 5 कितना है, 15। तो इसका एवरेज आ गया 15। सिंपल सा क्वेश्चन था, यही आंसर था। बट कुछ लोगों ने गलती कर दिया, यहाँ पे 11 की जगह 10 यूज किया, वो गलत होता है ना। अगर जैसे यहाँ पे 0 भी यहाँ इंक्लूडेड है ना, अगर 3 इंटू 1 से रहता 3 इंटू 10 तक, तब यहाँ पे 10 लिखते। बट 3 इंटू 0 से है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 इंटू 0 से, तो 3 इंटू 0 से है तो 11 टर्म यूज करेंगे। कि सेट बी में भी सेम क्वेश्चन था, सिर्फ ये यहाँ पे 3 का टेबल था तो वहाँ पर 5 का टेबल था, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन था।